जय हिंद प्यारे साथी, आप सब कैसे हैं? आशा करते होंगे परिपूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। काहे कि दशहरा का माहौल चल रहा है तो स्वस्थ होना भी जरूरी है ना। तो चलिए आज नए अंदाज में नए सेशन के साथ जुड़ते हैं। ठीक है साथी, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के हिस्ट्री का ठीक है, हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो है टोटल प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है। अगर इतना कर लेते हैं, जो करवा रहे हैं उतना अगर कर लेते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो 100 नंबर क्वेश्चन कहता है, 100 नहीं बोलेंगे, 1-2 बोलेंगे, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो आपको पता होगा सबसे पहले कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, 1885 ईस्वी में। तो बोला है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था, तो ये जो हुआ था सूरत 1907 ईस्वी में अधिवेशन चल रहा था, उसी में जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था, गर्म दल और नरम दल में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि हिंदू परंपरा में मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। ये आपको पता होगा ना, मोक्ष प्राप्ति आपको करना है जी, बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो हिंदू परंपरा में जो है मोक्ष की प्राप्ति के बाद जो सबसे पहले देखा गया है तो ये जो है जैन और बौद्ध धर्म में देखा गया। ठीक है, तो क्या चाहिए, ज्ञान की मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, इनमें से सभी। तो देखिए ज्ञान मार्ग से भी आप जाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा, भक्ति मार्ग से भी और कर्म मार्ग से। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है तीनों मार्ग से जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। अब देखिए मोक्ष की प्राप्ति कहते किसको है, तो मोक्ष प्राप्ति उसको कहते हैं बच्चों जिससे में जो आस्था रहता है ना कि इसको जो है पृथ्वी पर द्वारा जन्म जो है नहीं होगा, ये सीधे स्वर्गलोक में चल जाएगा, इसी को जो है मोक्ष की प्राप्ति कहा जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का उद्भव कहाँ हुआ था? यानी कि जो सुकरात हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ठीक है, इसके बारे में पूछा है। तो कहाँ के? चीन में, भारत में, यूनान में, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो रहने वाले थे वो यूनान के। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदाय या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? तो देखिए आपको बौद्ध ग्रंथ जब भी देखिएगा त्रिपिटक में तो उसमें जैसे 64 संप्रदाय का चर्चा मिलता है। कितने? तो 64 यानी कि 64। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये जो भी क्वेश्चन है बच्चों वो कहीं ना कहीं जो है पूछा गया प्रश्न है ना। या तो 2019 में रहे, ठीक है, 2021 में रहे, 2018 में रहे, ये सब जो है टोटल प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए आपको लग रहा होगा कितना आसान करवा रहे हैं। जी सर, ये पूछा गया क्वेश्चन इसलिए आसान मतलब समझिए। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे, जिसे तीर्थंकर कहा जाता है? तो देखिए जैन धर्म में जैसे टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने? 24 तीर्थंकर हुए थे, और जिसमें से सबसे अंतिम जो थे उनका नाम था महावीर स्वामी। ठीक है, पहला जो था जिसका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था बच्चों? ऋषभदेव था। ठीक है, तो आपको पता होगा। ठीक ना, तो बोला ना है कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके हैं। तो यहाँ पे महावीर पूछता, महावीर लगा करके तो 24, कुल पूछता तो 24, लेकिन पूछा कि महावीर के पहले यानी कि इससे पहले कितना, तो 23। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23वां तीर्थंकर कौन था आप बताइएगा कमेंट में कि बता दे। चलिए बताते हैं, पारसनाथ था। ठीक है, उसके बाद है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? अब ये कमेंट में बताइएगा, जस्ट पीछे बता रहे थे कौन थे, तो महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव या फिर अजितनाथ। तो ये आप कमेंट में बताइएगा कि इसका जो है प्रथम तीर्थंकर कौन है, जस्ट पीछे हम बता रहे थे। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कहाँ की सभा में विभक्त हुआ था? यानी कि जब जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर जब दो भागों में बांटा था तो ये जो है किस सभा में हुआ था? तो ये जो है पाटलिपुत्र में सभा चल रही थी, उसी में जो है जो दो भाग में बैठ गए थे। श्वेतांबर जो होते थे बच्चों वे जो थे उत्तर में रह गए। कहाँ? उत्तर भारत में रह गए। और ये जो है कहाँ रह गए थे? तो ये जो है दक्षिण भारत में रह गए थे। दिगंबर जो है कहाँ पे? तो दक्षिण भारत में चले गए थे। अब इन दोनों के बारे में देख लेते हैं
कि श्वेतांबर जो होते थे ना श्वेत वस्त्र धारण करते थे। क्या चीज़? श्वेत वस्त्र। और दिगंबर जो है ना जिसको बोलते हैं हम लोग लंगटा बाबा, है ना, लंगटा मुलुक, वो जैसे दिगंबर यानी कि कपड़ा नहीं पहना करते थे। ठीक है, तो दिगंबर तो किस अथी में हो जाएगा? तो ये जैसे पाटलिपुत्र में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग वेद आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? यानी कि ऋग वेद में जैसे आर्यों का सबसे प्रमुख देवता किसको बताया गया है? तो अग्नि का, प्रजापति का, इंद्र का या फिर वरुण का? तो ये जो बताया गया है इंद्र का। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जितना भी सवाल बन सकता ना एक एक सवाल हम करवाते चल रहे हैं, इसलिए ये मत देखिएगा कि 50 क्वेश्चन हुआ 40 क्वेश्चन हुआ, ऐसा मत देखिएगा। इसमें देखिएगा ना कि आप कितना क्वेश्चन इसमें जैसे और अलग से बता रहे हैं। ऐसा कीजिए ना कि आप एक शॉर्ट नोट तैयार कीजिए, जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चों उसको नोट कीजिए, और वही जो है अंतिम समय आप वीडियो नहीं देख पाइएगा, वही जो है शॉर्ट नोट जो तैयार कर ले रहेंगे उसी को रिवीजन मार करके आराम से परीक्षा हॉल में चल जाना है। ठीक है, तो सबसे पुराना अगर वेद बोला जाए तो ऋग वेद है ना, याद रखना है। उसके बाद है महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का माता का नाम क्या था? त्रिशला था, महामाया था, यशोदा था या फिर अनुजा था? तो इनका माता का नाम जो था से त्रिशला था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था महावीर स्वामी के बच्चों? तो इनका जन्म हुआ से वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली में, वैशाली में हुआ था, कुंडल वन में। कुंडल वन में हुआ था, नहीं कुंडग्राम में हुआ था बच्चों। ठीक है, इनका जो है से मोक्ष प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी पर जो हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। कौन वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इतना बात याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? यानी कि विष्णु का जो है से अवतार किसको माना जाता है? महावीर को, बुध को, वरुण को या फिर इंद्र को? तो ये जो है से बुध को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंदिर में शेषनाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है? यानी कि किस मंदिर में जैसे शेषनाग पर लेटी हुई विष्णु का प्रतिमा देखा गया है? तो ये जो देखा गया कहाँ पे? तो कैलाश मंदिर में, एरन मंदिर में या फिर देवगढ़ मंदिर में या फिर तिगवा मंदिर में? तो ये जैसे देवगढ़ मंदिर में देखा गया। ठीक है, उसके बाद है कि गौतम बुद्ध ने बौद्धक संघ की स्थापना कहाँ की? तो कहाँ किया था? तो बौद्ध संघ का जो है स्थापना किया था वे सारनाथ में किए थे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अंतिम बौद्ध संगीति किसके समय में हुआ था? तो अंतिम बौद्ध संगीति जो है कनिष्ठ के समय में हुआ था। किसके समय में? तो कनिष्ठ। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक गुप्त शासक थे जिसका नाम था कनिष्ठ। ठीक है, उसके बाद है बौद्धों के लिए सबसे पवित्र अस्त्र था, यानी कि बौद्ध जो सबसे पवित्र अस्त्र जो मानते थे उसको क्या चीज कहा जाता था? तो उसको जो कहा जाता था वो स्तूप कहा जाता था। क्या चीज? स्तूप। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा जाता था, इसको पवित्र माना जाता था? इसलिए ना कि यहाँ पे जो है बौद्ध जो बुद्ध भगवान थे उनका जो है शरीर का यहाँ पे दफन किया गया था, यानी कि शरीर के अंग को काट करके जो है यही जहाँ पे स्तूप बनता था ना वहीं पे जो है उसी पर बनाया जाता था। नहीं तो अगर उनका जो है अवशेष नहीं बच पाता था तो जो भी पुराने सामान हुआ करता था उसको जैसे उसके ऊपर स्तूप का निर्माण कराया जाता था, इसलिए जो है पवित्र माना गया है। ठीक है, उसके बाद है कि बौद्धों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए किसका निर्माण करवाया करते थे? तो देखिए जहाँ पे उनका अवशेष के द्वारा दफना करके जो है उसमें जो बनाया गया था गुफा उसको बोला जाता था स्तूप, लेकिन जहाँ पे निवास करते थे ना उसको बोला जाता था विहार। बिहार नहीं, ये वाला बिहार नहीं बच्चों, बिहार ये नहीं, ये तो हमारा राज हो गया। बिहार ये वाला बिहार को वहाँ के निवास स्थान माना जाता था। ठीक है, उसके बाद है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो देखिए बौद्ध संगीति का आयोजन टोटल जो है 4 हुआ था। कितना? तो 4 हुआ था, जिसमें पूछा है क्या चीज़? तो चौथा का। तो चौथा का जो था से श्रीनगर। कहाँ पे? श्रीनगर कहाँ पड़ता है बच्चों? तो कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है,
उसके बाद है महावीर का बचपन का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी का बचपन का जो नाम था बच्चों उसको वर्धमान कहते थे। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो है से निरंजना, इसी को बोलते हैं फाल्गु नदी। ये जो पड़ता है कहाँ पड़ता है, तो बोधगया में। कहाँ पे, बोधगया में, बोधगया में पड़ता है। ठीक है। निरंजना नदी के किनारे हुआ था, पीपल ब्रिज के नीचे। किस ब्रिज के नीचे, तो पीपल ब्रिज के नीचे हुआ था। ठीक है, तो इतना याद रखना है। उसके बाद है गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या जी था। तो गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया, माया देवी, गौतमी, प्रियदर्शनी या त्रिशला। त्रिशला जो था से महावीर स्वामी का था। ठीक है, गौतम बुद्ध का पूछ लिया ना, तो इसका जो है से माया देवी। ठीक है, महामाया भी बोलते थे। ठीक है। उसके बाद है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। महावीर स्वामी का जो है से जन्म कब हुआ था, तो 540 ईस्वी में। कब हुआ था, 540 ईस्वी में। कहाँ पे, तो वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो है से वैशाली में हुआ था। कहाँ पे, वैशाली में। उसके बाद है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईस्वी में। 563 ईस्वी में। कहाँ पे, तो लुबनी में। कहाँ पे बच्चों, तो लुबनी में। लुबनी, लुबनी कहाँ पड़ता है बच्चों, तो नेपाल में। नेपाल में पड़ता है, वहाँ पे जो है से गौतम बुद्ध का जो है से जन्म हुआ था। ठीक है। इनका बेटा था जिसका नाम था क्या जी, तो राहुल। क्या जी नाम था, तो राहुल। पूछ लेता है कि बेटा का नाम क्या जी था, तो राहुल था, राहुल। ठीक है। उसके बाद है जाति का लक्षण नहीं है, यानी कि जाति का लक्षण नहीं है क्या चीज, अंतर्विवाह, श्रम विवाह, साम्य या फिर अनुवांशिकता। तो ये सब जो है से जाति का लक्षण, अंतर्विवाह, श्रम विवाह या फिर ये, लेकिन साम्य जो है से जाति का लक्षण नहीं है। देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इन शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव में किए जाने लगा। ये कौन, किसके लिए था, तो ये जो है से किसके लिए था। तो एक क्वेश्चन देखिए आपको लिए तो पूछेगा नहीं, एक क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, ये तो याद नहीं रखना है, फिर भी बता देते हैं कि ये जो है से विदेशियों के लिए था। किसके लिए था, तो विदेशी के लिए। ठीक है, विदेशी के लिए था। ठीक है, ये पूछेगा नहीं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था के वंशानुगत जाति में परिवर्तन कर दिया गया, यानी हो गई। ठीक है, तो किस काल में वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था मतलब समझते हैं कि जाति प्रथा, वंशानुगत जाति में परिवर्तन हो गया। तो ये जैसे उत्तर वैदिक में। क्या चीज, उत्तर वैदिक में। रिंग वैदिक में ऐसा नहीं था। रिंग वैदिक में इसलिए नहीं था कि मान के चलिए कि ये जो है से शिक्षक है, तो उसका बेटा जो है से अगर नाई का काम कर रहा है तो वह नाई कहलाएगा। ऐसा नहीं था कि उसका बेटा भी जो है से नाई अति शिक्षक कहलाएगा, ऐसा नहीं था। लेकिन जैसा ही उत्तर वैदिक में आता है बच्चों ये घटना, तो मान के चलिए कि जो भी है, मान के चलिए जादव जी है, कौन है, तो जादव जी। तो जादव जी का बेटा आज भी जादव जी कहलाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, जो गाय भैंस चराते तो उनका कहा जाता था। लेकिन अगर कोई शिक्षण करा, मतलब पढ़ाई लिखाई करने लगा, तो उसको ब्राह्मण कहा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक आते आते जो है से ये सब व्यवस्था समाप्त कर दी गई, और उसके आधार पर जो है से वंशानुगत कर दिया गया कि अगर बेटा जिसको जैसे ब्राह्मण में पैदा हुआ था वो पंडित जी कहलाएगा, जो जैसे क्षत्रिय में पैदा हो गया सब क्षत्रिय कहलाएगा। यही आज देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि गोत्र किसका सूचक था। तो गोत्र जो है से प्रत्येक उपजाति के समान पूर्वज का था, या फिर व्यवसायिक उपजातियों का था, उपजातियों का समान निवास स्थान था, या फिर एक जाति विशेष का निवास स्थान था। तो देखिए आपको पता होगा कि पंडित जी गोत्र वगैरह बताते हैं। ठीक ना, पूछिएगा आपको पता नहीं होगा। गोत्र जो होता ना है कि मान के चलिए आपका दादा परदादा के जो है पूर्वज पर उपजाति नाम था। ठीक है, तो वही हो रहा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबका अलग अलग गोत्र होता है उसके पूर्वजों के आधार पर। ठीक है, आप पूछिएगा कि आपका गोत्र क्या है, पंडित जी बताएंगे या फिर आपका गार्जियन बताएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जाति का वर्णन प्रारंभिक सांस्कृतिक साहित्य की विशेष महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ था। ये किसका हुआ था, तो आंध्र का
पुलिंद का, सावर का, इनमें से सभी, तो ये सभी का हुआ था। ठीक है। उसके बाद है कि वर्णा अलंकार की संकल्पना सबसे पहले बार मिलती है, यानी कि वर्ण अलंकार का जैसे संकल्पना सबसे पहले कहाँ मिलती है, तो ब्राह्मण में, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ में, उपनिषद में, धर्मसूत्र में या फिर स्मृति में। तो वर्ण अलंकार का सबसे पहले देखा गया बच्चों, वो ये देखा गया है कहाँ पे, तो स्मृति में। ठीक है। और सबसे पुराना जो है से मनुस्मृति है। उसके बाद है कि महाभारत का अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ था, कितने वर्ष में, तो महाभारत का जो है 37 वर्ष में तैयार हुआ था। कितने वर्ष में, 37 वर्ष में। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह होता है, तो अंतर विवाह होता है। ठीक है। कौन विवाह, अंतर विवाह। वही विवाह को हम लोग बोल सकते हैं क्या जी, तो लव मैरिज। ठीक है। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कौन मैरिज करने वाले हैं, अंतर विवाह या बहिर्विवाह। हमको तो लगता है कि अधिकतर लेकिन बहिर्विवाह के चक्कर में है जी, ना भाई प्यार की मोहब्बत के चक्कर में न रहिए हो। ठीक है। उसके बाद है कि क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था, यानी कि ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव कहने का मतलब है कि ये उत्तर वैदिक काल या ऋग वैदिक काल पहले के ज़माने की बात कर रहा है कि उसमें ब्राह्मणों का ही सार्वभौमिक प्रभाव था। यानी कि जैसे पहले राजा महाराजा जो हुआ करते थे ना, उनका बात चर्चा था मतलब कि मध्य इतिहास में। उससे पहले जो है से ऋग वैदिक काल में जो है से क्या चीज कर चलता था बच्चों, तो उसमें जो है ब्राह्मणों का शासन चलता था। तो वही पूछा है। तो हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है, यानी कि सातवाहन के राजा और रानियों की जो आकृतियां होती प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण किया गया, यानी कि छापा कहाँ पे गया। तो सातवाहन रहने वाला कहाँ के थे, तो ये जो है दक्षिण भारत के रहने वाले थे। वहाँ के राजा रानी का जो है चित्रण किया गया है, अलंकृत किया गया है, वे कहाँ पे उत्कीर्ण किया गया था, तो राजमहलों में, मंदिरों में, गुफाओं के दीवार पर या फिर स्तंभों में। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा गया बच्चों तो ये जो है गुफाओं के दीवार पर देखा गया। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और आपका इतना में से कितना सही हो पा रहा है। जब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।